हाँ भाई हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, नया चैप्टर है, जरा शुरू से चलना, पकड़ना चीजों को शुरू से। हालांकि फ्रिक्शन में भी सारा गेम न्यूटन लॉ का है। एक फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे है, बस वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो heading डाल दो फ्रिक्शन। ठीक है। देखो फ्रिक्शन की बात कहाँ तक है, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, इसमें ग्रुप में यार आज डाउट छोड़ो, आज पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना, डाउट अगली क्लास में कर लेंगे। तो देखो फ्रिक्शन का क्या है, फ्रिक्शन हमेशा, लिखो इसमें एक लाइन लिखो, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस relative motion, friction always opposes relative motion। friction always opposes relative motion, ब्रैकेट में लिखना not motion, not motion। तो friction always opposes, friction always opposes, always opposes। फ्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, फ्रिक्शन क्या होता है आपका, फ्रिक्शन क्या फोर्स होता है, फ्रिक्शन आपका कांटेक्ट फोर्स रहता है, बताया था आपको शुरू में। तो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स जो कि सरफेस के पैरेलल लगता है। दो सरफेसेस है ना, ये है आपका, दो सरफेसेस हैं, इसके पैरेलल है। सरफेसेस जो है यहाँ को लगे, यहाँ को जो भी लगे ऐसे लगेगा। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है, जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर लगता है, ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, डिपेंड कर रहा है किसका एक्विटी बना रहे हो आप। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, पहले यहाँ लिखो रिलेटिव मोशन, ब्रैकेट में लिखना नॉट मोशन, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब ये क्या चीज है, देखो जरा इसको समझने वाली बात। मान लो ये इंक है, आप ये बुक के ऊपर इंक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं इसको सामने को लेके आता हूँ, अगर मैं इस बुक को सामने को लेके जा रहा हूँ ऐसे करके, एक्सलेट करा रहा हूँ सामने को, इसका एफबीडी बताओ, बॉटल का एफबीडी में क्या होगा, इस इंक के बॉटल के एफबीडी में क्या क्या लगेंगे आपके। एक नॉर्मल लग रहा है, पर को एक एमजी लग रहा है नीचे को। अगर नॉर्मल और एमजी ऐसे लग रहे हैं, तो इसको आगे को कौन एक्सलेट करा रहा है, इसके साथ साथ बुक के साथ साथ इसको आगे को कौन लेके जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बुक के थ्रू कोई और फोर्स भी आया होगा जो कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहाँ को लगेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहाँ को लगेगा, इधर को लग रहा होगा, इधर को, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो भाई ये जा पा रहा है आगे। तो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन देखो इसका मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इसके मोशन को जहां कोई जा रहा है फ्रिक्शन ही लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है यहाँ। लेकिन बुक के बारे में अगर बात करें, बुक के बारे में बात करें, यही 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 फ्रिक्शन बुक पर ऐसे लग रहा होगा पीछे को, बुक पर लगेगा ये फ्रिक्शन पीछे को, बुक पर पीछे को लगेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में अभी हम और एग्जांपल भी करेंगे। तो अभी ये समझो कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अभी और आगे एग्जांपल और आते जाएंगे, तो सीखते जाओ उससे। जैसे आप सिंपल एक डब्बा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, स्लिप करते हुए जा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं आगे को जा रहा हूँ, फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा, मेरे मोशन को अपोज कर रहा है, वो एक्चुअल में मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। यहाँ पर बैठ तो वो सेंटेंस फिट बैठ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। जमीन रुकी हुई है, उसको ऊपर मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो मैं आगे जाना चाह रहा हूँ जमीन के रिस्पेक्ट में, ये नीचे वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में, मेरा जो क्या है इसका पैर है, वो आपका आगे को जाना चाह रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है। तो बेसिकली वो नहीं चाह रहा है कि ये रिलेटिवली मूव करे, नीचे वाली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरा पैर आगे को स्लिप हो, वो नहीं चाह रहा है।
ठीक है, तो फ्रिक्शन उस पर पीछे को लगेगा, आपके पैरों पर पीछे को लगता है, तो एक्चुअल में वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को अपोज करता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, बाकी फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन अभी मैं आगे जाकर बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस के पैरेलल लगता है, सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग हम थोड़ा आगे जाकर करेंगे। तो फिर बात आती है फ्रिक्शन की कैटेगरी। फ्रिक्शन दो कैटेगरी के होते हैं। फ्रिक्शन होता है, एक होता है अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो दो टाइप के फ्रिक्शन आपको दिखते हैं। एक आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग पर आता है एक्ट व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। खाली टेंडेंसी शब्द को फोकस करो, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बस खाली टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन की कि रिलेटिव मोशन हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा है। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, टेंडेंसी हो। ये दूसरा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के आगे एफ एस लिख लेना, एफ एस। हम फ्रिक्शन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे सबस्क्रिप्ट में एस लगाएंगे या फिर के लगाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा काइनेटिक वाला है कि स्टैटिक वाला है। ये एक्ट करता है एक्स व्हेन देयर इज देयर एग्जिस्ट एक्चुअल रिलेटिव मोशन, देयर एग्जिस्ट एक्चुअल रिलेटिव, टेंडेंसी नहीं होगी, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, एक्चुअल, देयर एग्जिस्ट एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस, relative motion between surfaces, between surfaces। अब देखते हैं इसको क्या होता है। देखो होता क्या है, ये है आपकी बुक है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने डस्टर रखा हुआ है। अभी क्या होगा, ब्लॉक ये डस्टर को देखो, इस पर क्या है, एक नॉर्मल लगेगा, एक एमजी लगेगा, फ्रिक्शन कहीं नहीं लग रहा अभी, फ्रिक्शन आएगा अब। देखो जैसे जैसे ही आपने इसको टेढ़ा करना चालू किया, अब इसके नीचे को जाने की टेंडेंसी है, अब इसको नीचे को जाने की टेंडेंसी है, नीचे को इसको जाना चाहिए था, कौन भगाता नीचे को, नीचे को कौन भगाता इसको, एमजी। एमजी का एक कंपोनेंट आता, क्या था ना हमने रिजॉल्व कर रखे हैं, एमजी का कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा साइन थीटा आता है, एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा, साइन थीटा, एमजी का साइन थीटा आता है, उसको कौन बचाएगा, उसको फ्रिक्शन ही बचा रहा होगा। अगर खाली एमजी साइन थीटा होता है इस तक निकल लेता है नीचे को, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन बचा रहा है इसमें। देखो जैसे जैसे मैकेनिक्स में आप अंदर की ओर को आते जाओगे, चैप्टर बढ़ते जाएंगे, आप रियल लाइफ सिचुएशन को और अच्छा समझ पाओगे। पहले हमने फ्रिक्शन गैप करके समझा, तो रियल लाइफ में फ्रिक्शन गैप थोड़ा ना होता है, फ्रिक्शन लिया। इसके आगे वाले चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन को भी पकड़ेंगे, फिर उसका सॉरी वर्क एनर्जी को पकड़ेंगे कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे इतनी स्पीड आ गई है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, तो फाइनली क्या होगा सिचुएशन, तो वो होगा। तो उसके बाद सर्कुलर मोशन को भी डील करेंगे कि सर्कल में अगर घूम रहे हो तो क्या होगा। फिर उसके बाद बम फोड़ेंगे हम सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में बम फूटा, रास्ते में हमने यहाँ टुकड़ा गिरा, वहां टुकड़ा गिरा, आपने ओके आएगा भाई, क्या बोलते हैं, आप बॉल कैच करते हो, आप बहुत ही तगड़ी वाली बॉल कैच कर लिया आपने, बहुत बड़ी बॉल को कैच कर लिया, उसके साथ साथ पीछे को निकल लिए, क्यों निकल रहे हो उसके साथ साथ पीछे को, ये सब बातें जो होंगी डिस्कस। यार माइक काम नहीं कर रहा क्या मेरा, हाँ सर, थोड़ा अजीब आवाज आ रहा है। है ना, मेरे को भी लगेगा। बोलो कुछ। अरे अब सही हो रहा है? यस हाँ सर। सर, अब सही आ रहा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, अरे अभी सही है, बाकियों को भी सुनाई दे रहा है? यस सर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमने स्लाइड करवा कोशिश कर रहे हैं,
तो इस केस में जो फ्रिक्शन आ रहा होगा, फ्रिक्शन कहाँ को लग रहा होगा, पहले तो ये बताओ फ्रिक्शन कहाँ को लगा डस्टर में? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ को। इतना समझ में आता ना, फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा, डस्टर में पीछे को लग रहा होगा। डस्टर में अगर फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है तो किताब पर फ्रिक्शन आगे को लगेगा, बताओ क्यों? ये बता दो क्यों? एक्शन रिएक्शन है एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितने भी न्यूटन का थर्ड लॉ, जितने फोर्सेस होते हैं सब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर डस्टर पर पीछे को लग रहा है फ्रिक्शन तो बुक पर आगे को लगेगा। इसलिए आप जब आप ऐसे करके पैर को वो करते हो ना, तो कभी कभी जमीन उठ के आ जाती है, जमीन से मिट्टी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आप पर फ्रिक्शन, जब आप ऐसे आगे को स्लाइड कर रहे हो पैर को, तो आप पर फ्रिक्शन पीछे को लगा है, लेकिन जमीन पर फ्रिक्शन आगे को लगा है। वो फ्रिक्शन के कारण हो सकता है जमीन निकल, मतलब थोड़ी सी मिट्टी आ जाए आपके पैरों के साथ, तो वो रीजन होता है। इसमें भी वही केस है, इसमें भी वही है। अगर डस्टर पर पीछे को फ्रिक्शन लग रहा है तो इस किताब पर नीचे को फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्यों? इस पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है किताब। ये बुक हो रही है, जो ये बुक है जो इस पर फ्रिक्शन दे रही है ऊपर को, तो डस्टर बुक पर फ्रिक्शन लगाएगा नीचे को। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पे जितने फोर्सेस हैं सूडो फोर्स को छोड़ के, जितने रियल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी ले लो, टेंशन ले लो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, स्प्रिंग फोर्स ले लो, सारे जितने फोर्सेस होते हैं सब हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल ले लो, ठीक है, सब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं आपके। तो ये बातें हो गई। ठीक है, इस केस में कौन सा फ्रिक्शन एक्टिंग पे आ रहा है? स्टैटिक। लग तो रहा है फ्रिक्शन, अभी रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, लेकिन टेंडेंसी है, इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करने की टेंडेंसी है, लेकिन एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाते जाता हूं, बढ़ाते जाता हूं, बढ़ाते जाता हूं, एक समय आएगा हो गया रिलेटिव मोशन। ठीक है ना, उस टाइम पर जब ये स्लाइड करते हुए जा रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। अरे पल्ले पड़ी बात, कब स्टैटिक है कब काइनेटिक है? यस सर। हाँ। चलो ठीक है, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर हम चालू करेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, कहां पर क्या क्या हो रहा है। फटाफट लिख लो इसको। सर आप म्यूट हैं। अरे मैं कह रहा हूँ पेपर में बेइज्जती तो नहीं करा के आए हो, थोड़ा बहुत कुछ तो किया होगा। हैं, कैसा था पेपर? टफ आया था, इजी आया था? पेपर का नाम लेते ही सब बोलती बंद हो जाती है। हो गया क्या ये? लिख लिया होगा ना? हाँ सर। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कब स्टैटिक लगना है कब काइनेटिक लगना है। ठीक है ना, कब स्टैटिक लगना है कब काइनेटिक लगना है, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। बता दो उसको, हो गया ना? यस सर। जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट खींचो। अरे हो ही गया होगा यार। चलो देखो, हम पहले पढ़ेंगे काइनेटिक को, क्योंकि काइनेटिक के साथ क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है,
देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के, पहली बात तो कब लगेगा, जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होगा। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये कोई डब्बा है आपका, ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये जा रहा है v से, इस पर स्पीड दे रखी है, शुरू में कुछ स्पीड है, क्या होगा आगे जाके, फ्रिक्शन इसको रोकता जाएगा, आगे जाके रुक जाएगा, रुकेगा। यहां से मैंने धक्का मारकर छोड़ दिया है, किसी टाइम पर इसकी स्पीड थी मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, आगे जाके कहीं जाके रुक जाएगा। कौन रुकेगा, पीछे को फ्रिक्शन आ रहा होगा, वो फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन पीछे को आएगा, एक्सेलरेशन पीछे को आएगा मतलब वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे मतलब डी एक्सलेट होगा और धीरे धीरे जाके रुक जाना है। अच्छा, जो फ्रिक्शन आएगा एक्टिंग पर, जो फ्रिक्शन एक्टिंग पर आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा इस बार, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक, क्योंकि हेडिंग में काइनेटिक लिखा हुआ है ना। ये आपका नॉर्मल गया, ये आपका एमजी गया नीचे को, आगे जा रहा है। देखो अब जमीन के रिस्पेक्ट में इसकी जो सरफेस है, इसकी बॉटम सरफेस ये आगे को जा रही है, इसके सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन आया पीछे को, और ये फ्रिक्शन क्योंकि एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में वाली सरफेस चल रही है आगे को, तो फ्रिक्शन जो आएगा वो काइनेटिक आएगा। जमीन पर बोलेंगे तो जमीन पर ये लगेगा ऐसे, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। हमें बात होती है इसकी, हमें बात करनी होती है इसकी। तो एफ के क्या होता है, एफ के की अगर हम बात करें, एफ के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, हमेशा प्रोपोर्शनल आता है नॉर्मल के, ठीक है। कौन सा नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, जो भी जहां पर सरफेस पर, जो जिस सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा है वहां पर जो नॉर्मल एक्टिंग पर आ रहा है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, कभी कोई कंडीशन आती है ना कि दो नॉर्मल लग रहे होते हैं बॉडी पर, कैसे देखोगे इसको, जैसे कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, इससे चिपक के चल रहा हूँ, इससे चिपकते हुए स्लाइड करते हुए जा रहा हूँ, तो दो नॉर्मल है, एक तो बोर्ड का नॉर्मल आ रहा होगा बाहर को, एक जमीन से नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही स्लाइड कर रहा हूँ, पैर स्लाइड नहीं करा रहा हूँ, तो यहां पर तो क्या हो रहा है, मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूं, तो यहाँ का जो नॉर्मल होगा वो यहाँ के फ्रिक्शन में काम आएगा, नीचे का जो फ्रिक्शन है उसमें नीचे का नॉर्मल काम आएगा। क्लियर है बातें, अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। है ना। सर हाँ सर, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है फिर उसमें? तो क्या होता, पिछला चैप्टर चल नहीं रहा क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें फ्रिक्शन कहाँ था, धक्का मार लो जाते जाओगे आगे तक, कोई रोकने वाला नहीं है, चलता जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है जाते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों रुकेगा, कोई रोकने वाला फोर्स है क्या, एन बना एमजी बना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रोकने वाला फोर्स ही नहीं होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। हाँ सर। अरे जादू नहीं हो रहा है, फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, काला जादू नहीं चल रहा है यहाँ पर जो अपने आप कुछ भी हो जाए। वीडियो बनाओ, देखो उसमें फोर्सेस क्या लग रहे हैं। हमेशा मैकेनिक्स में याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम डील करनी है हमेशा, डब्बे वाली प्रॉब्लम है खास तौर पर डब्बे वाली प्रॉब्लम है, एफबीडी जरूर बनाना, एफबीडी नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सर्वेश, हाँ सर। तुम्हारे हाँ नाम सर का, मैंने हाँ सर मैंने किया सर, वो दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चलना है आपका। तो यहां से क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है म्यू, इसको बोलता है म्यू। म्यू को बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम म्यू के बोल देते हैं वैसे तो, अभी स्टैटिक में अलग बातें आएंगी, तो म्यू के निकल के आता है आपका। अब इसको डील कर लेते हैं, अब इसको डील करते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू होती है, हाँ म्यू की वैल्यू आएगी ना, म्यू की वैल्यू होती है 0.1 0.2 0.3, डायमेंशनलेस होगा। क्यों डायमेंशनलेस होगा, ये आपका यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों होगा, यूनिटलेस, ये भी फोर्स है, नॉर्मल भी फोर्स है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, म्यू आपका डायमेंशनलेस आता है। 0.1 0.2 0.3 डिपेंड करेगा, म्यू की जो है म्यू डिपेंड करता है
डिपेंड्स ऑन बोथ सर्फेसेस, डिपेंड्स ऑन बोथ सर्फेसेस। बोथ सर्फेसेस मतलब सर्फेसेस इन कांटेक्ट, जो भी आपस में सर्फेसेस कांटेक्ट में है। जैसे मैं इससे स्लाइड कर रहा था ऐसे करके, तो यहां का और यहां का दोनों का डिपेंडेंट है, दोनों सरफेस पर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है आपका। तो ये सिनेरियो हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं यही प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं, देखो एग्जांपल ही ले लो। मान लो ये डब्बा था, मास बोल देते हैं, मास कितना ले लेते हैं 10 किलो। स्पीड दे रखी है, इनिशियल स्पीड u दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। ये t इज इक्वल टू 0 पे सिनेरियो था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां का दिया होगा म्यू के दिया होगा, म्यू के दे रखा होगा आपको मान लो 0.2। क्वेश्चन होगा फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बिफोर स्टॉपिंग, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बिफोर स्टॉपिंग as well as time taken, to seize the motion, देखो अब कुछ नहीं है, सीज द मोशन मतलब कहने का मतलब यह है, अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है। सीज द मोशन मतलब सीज करना, मतलब सीज कर लिया आते हैं किसी का वो फ्रीज। सीज करने का मतलब क्या होता है, उसको रोक देना, वही है, सब एक ही बातें हैं। रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा और कितने समय के बाद रुकेगा, ये प्रॉब्लम है। एक काम करो, इसको लिखना चालू करो, जिसको हल्का सा भी कुछ समझ में आ गया है, ये थ्योरी पार्ट है, इसमें अप्लाई कर सकता तो कर ले भाई इंसान। आप न्यूटन लॉ पढ़ चुके हो, बस एक फोर्स एफबीडी मैंने बना के दिखा दिया आपको, कैसे अप्लाई करना है करके देख लो, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ सर 25 सेकेंड और 625 मीटर। 25 सेकेंड और करो करो, बाकी लोग करो भाई। हो गया स्कूल में? नो सर, हो गया है लेकिन समझा नहीं स्कूल में। अरे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आ ही जाएगा। यार अब थोड़ा सा पेस बढ़ाओ अपना, ठीक है ना, थोड़ा सा यार वर्क अपना थोड़ा मेहनत करना बढ़ा दो। क्या हो गया? ठीक है, अपनी मेहनत करना थोड़ा सा बढ़ा दो। हो गया यार, दिसंबर आ ही गया है, क्या ही बचा, अगले साल का दिसंबर एक साल बचा हुआ है, 11th का पूरा ये बचा ही हुआ है अभी आपका। तो मैकेनिक्स चल रही है, जितना मेहनत कर सकते हो कर लो। सर फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा? क्या कह रहे हो? सर यूनिट क्या होगा फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन यार देखो, म्यू डायमेंशनलेस है, तो जो नॉर्मल का होता है, नॉर्मल काय में आता है? न्यूटन। तो बस, अरे फ्रिक्शन भी तो फोर्स ही है ना, फोर्स है, जब तक फोर्स है तब तक आपका
न्यूटन ही रहेगा। ओके सर। फाइव सेकंड लेगा। 5 सेकंड नहीं लेगा यार, ज्यादा लेगा। करो सॉल्व, सही से सॉल्व करो, आ जाएगा। नहीं आया समझ में? बताऊं क्या क्वेश्चन 2 मिनट। में क्या लिखा है आपने? है? क्वेश्चन का लास्ट लाइन। as well as the time taken to seize the motion, seize मतलब वही when it stops, ठीक है, जहां पर वो रुक जाएगा डब्बा, जहां पर मोशन सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा मतलब रुक गया है, मोशन खत्म हो गया। ओके सर। अरे कुछ नहीं, मैं अंग्रेजी भी सिखा रहा हूँ साथ में, जितनी मेरे को आती है थोड़ी बहुत। करो यार फटाफट करो इसको। अब बता दूं? यस सर। चलो देखो, उम्मीद करता हूँ ये वाला हो गया होगा, ठीक है। देखो क्या होगा, नॉर्मल गया ऊपर को, mg गया नीचे को, mg की वैल्यू कितनी आ गई है 100, तो नॉर्मल कितना आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा, रहेगा ना, इस डायरेक्शन में तो बैलेंस रहेगा। यस तो सर। क्या लिखोगे, n माइनस 100 इज इक्वल टू 0, जहां से आपका n निकल के आ गया है 100। अच्छा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे को, तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, एफ के आ गया आपका, पता है आपको म्यू के इंटू एन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग पे आएगा, स्लाइडिंग हो ही रही है वहां पर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग पे आया, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2 इंटू 100, कितना आ गया 20 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक्स डायरेक्शन में देखोगे, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, अलोंग एक्स डायरेक्शन, बस एक फोर्स है एफ, एफ के, इसी को एम ए करोगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से चलते हो, अगर आप सामने की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, अगर इधर को पॉजिटिव लेते हो तो आपको माइनस का एफ के लिखना चाहिए, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है, आप चाहे ना भी लो पॉजिटिव, आप इसके हिसाब से चल रहे हो तो इतना पता होना चाहिए, मान लो ये नहीं ले रहे हो, ये भी नहीं ले रहे हो, एफ के कितना है आपका 20 आया, एम कितना है 10 आया, ए की वैल्यू 2 आ गई है, तो ये पता होना चाहिए कम से कम ये एक्सेलरेशन पीछे को है,
क्योंकि ये फोर्स जो था वो पीछे को था, नेट फोर्स। 50 मीटर का कोई शेयर नहीं होगा? 50 मीटर पर सेकंड से क्या मतलब है भाई, वो तो स्पीड है ना, यहाँ तो हम फोर्सेस की बातें कर रहे हैं पहले, ओके सर। ठीक है ना। स्पीड का रोल थोड़ा ना है अभी, स्पीड का रोल तो अब आएगा, अब हम काइनेमेटिक्स में उतर जाएंगे। यहां तक हमने फोर्सेस से हमने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। अबे फ्रिक्शन, डब्बे का एफबीडी बना रहे हो यार ये सर्वेश, हैं? तो अफेक्टिव तो 0 हो जाएगा, अबे अफेक्टिव 0 हो जाएगा, अफेक्टिव 0 हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ना होगा। हम तो डब्बे का एफबीडी बना रहे हैं ना, जमीन का थोड़ा ना बना रहे, डब्बे का मोशन कंसीडर किया जा रहा है। एफबीडी में क्या बताया था, जिसका एफबीडी बनाते हो उसके फोर्स, उस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वही बनाते हो आप। तो ये एक्सलेशन कहाँ को है, एक्सलेशन पीछे को आ रखा है। तो अब यहाँ से काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम चालू हो गई। अब आगे को अगर आप पॉजिटिव मान लेते हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 50 है, एक्सेलरेशन आपका माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है सब ऐसा यूनिट चल रही है। फाइनली आपको जीरो करना है। जीरो समझ में आया कि जीरो क्यों करना है? यस सर। ठीक है ना, वेलोसिटी फाइनल को जीरो करोगे। अगर आप पहली इक्वेशन लगाते हो तो समय निकल जाएगा, आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब तो हो जाएगा। यस और सर। मैंने आपको बड़ी सिंपल सी चीज बताई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी लगा पा रहे हो इक्वेशन, और एक्सेलरेशन 2 है, यानी 2 को रेट से खत्म कर रहा होगा। 50 को खत्म करने में 25 सेकंड खत्म हो गया, पहला इक्वेशन तो यही होता है, पहला इक्वेशन तो ओरल हो गया। 50 मीटर पर सेकंड है इनिशियल, और आपका 2 के रेट से खत्म हो रहा है। तो अगर 2 के रेट से खत्म हो रहा है तो 25 सेकंड में हो जाएगा खत्म, चाहे तो लगा के देख लो, u प्लस एटी कर लो, u प्लस माइनस 2 इंटू टी, समय 25 सेकंड आ गया है। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या है तो बताओ, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो बता दो। यू स्क्वायर मतलब, हाँ ये वाली लगा लो 2as, सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें 0, 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 2 इंटू एस निकाल लो यहां से, ठीक है ना, 625 आ जाएगा। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? ये फ्रिक्शन का अपना पहला क्वेश्चन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। जब तक आप लोग ये लिखो मैं लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सर वो 0.2 कैसे आया? अरे वो गिवन है भाई, म्यू तो म्यू के गिवन था, वो क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था? क्वेश्चन में म्यू के की वैल्यू दी होती है, दिया था, पॉइंट तो दिया था वो।
ये है आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, क्या किया, ये प्लैंक रखा हुआ है जमीन पर, जमीन स्मूथ है, आपने क्या किया, डब्बे को 10 मीटर पर सेकंड दिया और इसके ऊपर रख दिया है। अब जरा सिचुएशन को समझो, प्लैंक तो शुरू में रेस्ट पे था, आपने डब्बे को 10 मीटर पर सेकंड से इसके ऊपर रख दिया है, तो सिनेरियो क्या होगा, सोचो जरा इसमें। इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो, और फिर 1 मिनट का थॉट, इस पर थॉट प्रोसेस दो, 1 मिनट का थॉट दो इस पर, और फिर बताता हूं मैं इसको। अरे गरिमा, माइक ऑन है? जी सर। बताओ इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या लगता है, कैसा कैसा मोशन होगा? क्वेश्चन पढ़ लिया इसको? सर तो नोट कर रही हूँ। हाँ करो करो करो, किसने लिख लिया? तिवारी जी हाँ सर। बताइए जरा इसमें कैसे कैसे होगा भाई। हैं? अरे यार तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्या हो नॉइस वॉइस आ रही है, कोई और बताओ भाई। हाँ भाई केतन, यस सर। क्या लग रहा है इसमें, कैसे कैसे मोशन होगा, क्या लगेगा, कैसे फोर्सेस लगेंगे, क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है? सर ए पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। हाँ, और और तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ए पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा तो कहानी बताओ यार, तुम तो कहानी बताओ। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ को आया, उसके आगे की कहानी क्या होगी? छोड़ो तुम कैलकुलेशन छोड़ो, तुम बस कहानी बता दो कि होना क्या है इसमें। सर फिर ए आगे की तरफ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और हम्म, अपोज करेगा फ्रिक्शन उसको। हाँ तो फिर वो रुक जाएगा कुछ देर बाद। थोड़ी देर बाद वो स्लो रुक डाउन होता जाएगा। जाएगा, हाँ रुकता तो फिर जाएगा। वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा अच्छा, बी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे? बी ब्लॉक, बी जो प्लैंक है आपका, प्लैंक सर बी बी तो मैंने रेस्ट पे है ना? है, सर बी रेस्ट पे है ना? तो बी नहीं हिलेगा अपनी जगह से? नहीं सर। अच्छा, लगता है ऐसा? सर लेकिन उस वो पर रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, उसको चलाएगा कौन शुरू में, रेस्ट पर ठीक बात है, उसको चला, वो ए क्या ए रुका ही रहेगा? चलाएगा। हैं? ए चलाएगा उसको। ए भगाएगा कि नहीं भगाएगा? ए पर जब फ्रिक्शन पीछे को लगा है तो बी पर वही फ्रिक्शन आगे को लगेगा। आगे को लगेगा। वो बी पर जो, बी की टॉप सरफेस पर, बी की टॉप सरफेस पर, बी की बॉटम सरफेस तो स्मूथ है, वहां कोई फोर्सेस नहीं है। हाँ बी की सर। टॉप सरफेस पर फ्रिक्शन आगे को आगे लगेगा, की जिसके तरफ। कारण बी वाला भी एक्सेलरेट होगा। तो बी वाला भी अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा, ए वाला कम करते जाएगा। एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड जीरो।
जीरो नहीं होगी, दोनों की स्पीड सेम। कॉमन सेम सेम हो हो जाएगी, जाए। सेम हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी उसके बाद देखो एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरी सरफेस की हिलना, दूसरे सरफेस का मोशन गायब हो चुका है, हो जाएगा। हाँ मान लो सर। कॉमन है ना, मान हाँ लो सर। कॉमन स्पीड आई है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का 4 मीटर पर सेकेंड से जाएंगे तो बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्या यस लगेगा सर। क्या? नहीं सर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो फ्रिक्शन तभी तक एक्टिंग पे आएगा जब तक दोनों की स्पीड बराबर नहीं हो जाती। देखो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, ए को हल्का कर रहा होगा, बी को बढ़ा रहा होगा। एक समय आएगा जब ये सिनेरियो हो जाएगा कि दोनों की स्पीड बराबर आ जाएगी। हाँ भाई, बाकियों को भी समझ में आ गया इतनी कहानी? सर दोनों की स्पीड बराबर कैसे आएगी वो नहीं समझा। अरे यार, ए स्लो डाउन होते जा रहा है, हाँ सर। बी की स्पीड बढ़ते जाएगी, हाँ सर। तो एक समय आएगा तो सही ना, कभी तो दोनों, वो 10 से नीचे को आ रहा है, ये 0 से आगे को जा रहा है, तो एक समय तो आएगा ही, कभी ना कभी तो सेम होगी। यस सर। तो आपने क्या लिखा है, रिलेटिव मोशन, उसके बाद क्या लिखा? सीजेस, CEASES खत्म हो जाएगा जब। तो मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ यार तुम आज, सीजेस एक शब्द सीख लो, मैंने भी सीखा हुआ है आज, आजकल में ही सीखा शायद। स्टॉप्स लिख लो, एट विच रिलेटिव मोशन स्टॉप्स। हाँ चलो बताओ, मैं कर लूँ उसको सॉल्व या करोगे? बता दो। सर 20 सेकंड होगा। ना यार 20 सेकंड तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं चलो। अब मेरे को नहीं पता, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। देखो कैसे डील करोगे, सही से देखना इसको। ऑब्वियस सी बात है, दोनों डब्बों को अलग अलग डील करना पड़ेगा। अपने न्यूटन लॉ के कॉन्सेप्ट लेके आओ, इसका मोशन अलग से देख रहे हो, उसका मोशन अलग से देख रहे हो। अगर मैं ए वाले की बात करता हूँ, सबसे पहले हम ए डब्बे की बात कर लेते हैं, ऊपर वाले की। तो ए वाले पर फ्रिक्शन कंफर्म्ड है, पीछे को कैमरा लगेगा, थोड़ा सा बताओ। लेफ्ट साइड में ले। ए पर कंफर्म्ड है कि फ्रिक्शन, ए पर कंफर्म्ड है कि फ्रिक्शन पीछे को लगेगा। क्लियर है इतना? यहां पर नॉर्मल कितना आएगा, यहां पर नॉर्मल, अब जरा ध्यान देना, यहां पर नॉर्मल और इसका मास है 2 किलो, तो 2g। ठीक है, बी की अगर हम बात करते हैं, बी पर क्या होगा, यही नॉर्मल नीचे को आएगा, इसका फ्रिक्शन ऐसे लगा है तो इस पर फ्रिक्शन आगे को लगेगा, लगेगा। यहां से आपका एंडेस आएगा और इसका mg आएगा 4g। बताओ अगर यहां होता, अगर यहां पर सरफेस स्मूथ नहीं होती तो यहां भी फ्रिक्शन आता पीछे को, यहां पर फ्रिक्शन आता पीछे को, ये आगे जाना चाहता तो पीछे को आता फ्रिक्शन यहां की सरफेस पर। क्यों? क्योंकि जमीन के रिस्पेक्ट में बी वाले को आगे को भगा के लेके जा रहा है ये वाला फ्रिक्शन, जमीन के रिस्पेक्ट बी वाले को ये आगे को भगाना चाह रहा है ये वाला फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन किस किस के बीच का है? ये फ्रिक्शन है ए ए और और बी बी के के बीच, जिसके कारण बी आगे जाना चाह रहा है, और बी आगे जाना चाह रहा है, जमीन रुकी हुई है, जमीन के रिस्पेक्ट में बी आगे जाना चाह रहा है, तो बी वाले पर ग्राउंड पीछे को रोकता। इतना समझ में आता है? लेकिन ये यस स्मूथ है, लेकिन ये स्मूथ है तो यहाँ के नॉर्मल का कोई रोल नहीं है, नहीं तो वो एक्टिंग पे आता तो तब कहानी अलग होती। तो फिलहाल की कहानी इतनी बची है आपकी। अच्छा, ये एफ के किसके बराबर होगा? एफ के होगा आपका म्यू के इंटू यहाँ का नॉर्मल, कितना आ गया 0.1 इंटू नॉर्मल, कितना आएगा भाई? नॉर्मल कितना आया? नॉर्मल आ गया आपका 20, नॉर्मल आ गया 20। इस डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा, इस डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा, तो इंटू 20 2 आ गया आपका। ठीक है, इसके लिए करेंगे, इसके लिए अगर हम बोलते हैं एफ के इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बोल देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2a एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया 1। ठीक है, अब एक्चुअल में इसको अगर काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ए की कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 10, अगर हम इधर को पॉजिटिव मानते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या लिखोगे? -1 लिखना। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए -1, तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस -1 इंटू टी। पूरा खत्म नहीं करना है, ठीक है ना, पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तभी तक लगेगा, ये कहानी तभी तक वैलिड है जब तक फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। एक समय के बाद ये स्लो डाउन होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इस फ्रिक्शन के कारण।
एफ के इज इक्वल टू एम ए एक्सलेशन ऑफ बी, एफ के कितना आ गया है 2। अब एफ के में बदलना मत, यहाँ जितना एफ के लग रहा है हाँ उतना ही सर। एफ के लगेगा, ठीक है। इसमें यहाँ का नॉर्मल, नेगेटिव है ये ना? वाला नॉर्मल का काम आएगा, वो नॉर्मल तो ऑटोमेटिकली 20 है, ठीक है। इस एफ के लिए ये वाला नॉर्मल मत ले लेना, ये वाला नॉर्मल काम आता जब जमीन पर फ्रिक्शन होता, तो ये वाला नॉर्मल वहां काम आएगा जब जमीन पर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी, m हो गया 4 इंटू एक्सलेशन ऑफ b हो गया, एक्सलेशन ऑफ b आपका निकल के आ गया 0.5। बताओ कोई दिक्कत? इसके लिए काइनेमेटिक्स लगाता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आगे को पॉजिटिव ले रहा हूं। एक्सलेशन ऑफ v भी इसका आगे को आ रहा है +2 प्लस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए वेलोसिटी बोलूंगा, इसके लिए वेलोसिटी बोलूंगा तो ये प्लस 0.5 इंटू टी। अब निकाल पाओगे? तो रिलेटिव मोशन कब तक लगेगा? रिलेटिव मोशन तभी तक होगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन, ठीक है, क्या बोल रखा उसने? फ्रिक्शन विल एक्ट, अब लिख लेना, फ्रिक्शन विल एक्ट टिल द पॉइंट relative motion is over, relative motion is over, that is va की वैल्यू vb के बराबर हो जाए बस। उसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद होगा। फ्रिक्शन जैसे ही लगना बंद हुआ तो फ्रिक्शन के अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन के अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। उसके बाद जो वेलोसिटी आ गई है उस वेलोसिटी से दोनों चलते जाएंगे, फ्रिक्शन के अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है जो एक्सलेट कराएगा। फाइनली आपका जब va इज इक्वल टू vb हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन गायब हुआ, फ्रिक्शन गायब हुआ तो और कोई स्पीड को बदलने वाला कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बदलती है। तो फोर्स ही नहीं है जब, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, और एक्सेलरेशन नहीं आया तो वेलोसिटी क्यों बदलेगी। तो इवेंचुअली आपका फाइनली सिचुएशन ये होगी कि दोनों एक ही स्पीड से जाएंगे। कितना आ गया, इक्वेट करो, 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0.5 टी, P की वैल्यू आ गई 10/1.5, कितना हो गए 20/3 20/3 सेकेंड, ठीक है। वो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई है, चाहे तो VA निकाल लो, VB कितना आ गया, VB आ गया 0.5 इंटू 20/3, कितना हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो VA निकाल लो, चाहे तो VA निकाल लो, आंसर सेम आएगा। चाहे तो VA निकाल लो तब भी आंसर सेम रहेगा। 10 माइनस 1 इंटू टी 20/3, तो 10/3 आएगा फिर भी आंसर। कुछ कर लो, ये है आपकी प्रॉब्लम। सर एक बार वापस बता दो ना, नहीं समझा। और किसी को बताना है तो बताओ। अबे रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, क्या है इतनी एनर्जी वेस्ट करवा, तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल के समझा रहा हूं उसको, कहाँ समझ में नहीं आया, कहोगे फिर पूरा समझा दो। अबे देखो, फोकस करना सीखो भाई। देख लेना, वीडियो देख लेना दोबारा, उसमें पिछले में वही समझाऊंगा तुम्हें। हाँ भाई, और किसी का कहीं पर भी कोई डाउट है कि भाई फ्रिक्शन वहीं तक क्यों लगेगा? देखो क्या होता है, फ्रिक्शन तब आएगा, ये फ्रिक्शन आता कब है, जब रिलेटिव मोशन होता है या उसकी टेंडेंसी होती है। काइनेटिक तो कब आता है, जब रिलेटिव मोशन हो ही रहा होता है। तो शुरू में था, शुरू में नीचे वाला डब्बा 0 पर था, ऊपर वाला 10 से जा रहा था, तो दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आता, जिसके कारण क्या हुआ सिनेरियो, ए वाले की स्पीड कम होते जा रही है। देखो ए वाले की स्पीड किसी भी टी टाइम में क्या आ रही है, 10 माइनस टी, ठीक है। बी वाले की कितनी आ रही है, 0.5 टी। तो समय के साथ VA कम होते जाएगा, VB बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई है, उसके बाद रिलेटिव मोशन खत्म हो गया है, और रिलेटिव मोशन खत्म हो गया तो फ्रिक्शन क्यों आएगा एक्टिंग पर? फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जब रिलेटिव मोशन ही खत्म हो गया है, तो अगर अच्छा मान लो अगर फ्रिक्शन ऐसे ही लगता रहा तो ए वाला स्लो डाउन होने लग जाएगा,
ए वाले की स्पीड और कम हो जाएगी, 10/3 से और कम होने लग जाएगी, और बी वाले की बढ़ने लग जाएगी। तो यार फ्रिक्शन खुद से वो थोड़ी ना करवाएगा। खुद सोचो, अगर ए वाला इससे भी कम हो जाता है, अगर ये फ्रिक्शन ऐसा लगता रहा तो ए वाला कम हो जाएगा, बी वाला और बढ़ जाएगा। अब ए वाला कम हो चुका है, ए की स्पीड कम है, ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है। इसकी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी क्या हो गई 3 मीटर पर सेकंड। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ को लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ को लगेगा, ऊपर वाले पे, ए पे कहाँ को लगेगा फ्रिक्शन, आगे की तरफ। ए पर फ्रिक्शन आगे आ जाना चाहिए था, बी पर फ्रिक्शन आएगा ही क्यों, कैसे आ गई ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है भाई। जब 10/3 से दोनों मूव कर रहे हैं उसके बाद क्यों लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अगर लगता रहा तो रिलेटिव मोशन आने लग जाएगा। इस सिचुएशन पर क्या हो गया, इस सिचुएशन पहुंच पर रिलेटिव मोशन खत्म हो चुका है। तो फ्रिक्शन अपने आप से रिलेटिव मोशन कभी चालू नहीं करवाता, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हाँ भाई, आ गई बातें समझ में? हाँ सर। यस सर। लिख लिया क्या? नहीं सर। अरे विष्णु, हाँ सर। ये बताओ बी वाला कितना चलेगा, बी वाला कितना चला है निकाल पाओगे? हाँ सर। निकल जाएगा, सही बात है भाई। जहां हमने बी के काइनेमेटिक्स की बातें कर रखी हैं तो हम एस निकाल लेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, वहां से चलो बी तो निकल गया, ए कितना चला होगा, ए के बारे में बताओ मेरे को। ए का निकाल लोगे? अबे हाँ निकल जाएगा यार, क्या इतना सोच रहे हो, सब कुछ तो दिया हुआ है। नहीं निकलेगा क्या? अरे सब कुछ तो दिया हुआ है, ऐसे भी निकल जाएगा, एसपी भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी चलो ये बता सकते हो क्या, ऐसे ज्यादा आएगा कि एसबी ज्यादा आएगा, बिना सॉल्व करे? बिना सॉल्व करे बता सकते हो ए वाला ज्यादा आएगा कि बी वाला ज्यादा आएगा? सर ए वाले का ज्यादा आएगा। ए वाले का ज्यादा आएगा। अच्छा, जितना ए चला है जितना बी चला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? जितना ए चला है जितना बी चला है, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना कितना चले हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे को क्या मिलेगा? जितना आपका ऐसे आ रहा है जितना आपका एस बी आ रहा है, निकालो दोनों को, चाल तो निकाल लो। ऐसे माइनस एस बी क्या देगा मेरे को? लेंथ ऑफ बी। नहीं, प्लैंक तो मान लो बहुत बड़ा है, प्लैंक की लेंथ खत्म नहीं हो रही है, टेंशन मतलब। ऐसे माइनस एस बी क्या देता है, पूरा रिलेटिव हो गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या भी? ऐसे माइनस एस बी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि प्लैंक में कितना चला हुआ है वो, प्लैंक के ऊपर ए कितना खिसका है। अरे आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, ये यहां से जो ऐसे एस बी निकालोगे ये ग्राउंड फ्रेम में आएंगे, क्योंकि आपने पूरा प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से सॉल्व कर रखा है, आपने कहीं सूडो फोर्स कुछ नहीं लगा रखा, कोई बातें नहीं कर रखी हैं। तो एक्चुअल में ये सिचुएशन हो रही है आपकी। तो ऐसे जो आएगा वो ज्यादा आएगा, एसपी जो आएगा वो कम आएगा। एसबी चला होगा मान लो 5 मीटर, तो ऐसे 6 चला होगा। आई बात समझ में? अब ऐसे समझ लो कि ए उतना तो चलेगा ही चलेगा जितना बी चल रहा है, प्लस बी के ऊपर भी तो कुछ चल गया होगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं सर, नहीं समझा। बी जितना चलेगा, अरे ए डब्बा बी के ऊपर ही तो है, जब बस है, बस के अंदर आप हो, तो बस जितनी चल रही उतना तो आप चलोगे ही चलोगे। आप उसके अंदर 2 कदम चल लोगे तो आप ज्यादा ही चलोगे ना ओवरऑल ग्राउंड फ्रेम हाँ में। सर। तो वही तो कहानी होगी इसके साथ। अरे भाई प्रैक्टिकल से रिलेट किया करो प्रॉब्लमों को, रियल लाइफ से पकड़ा करो उसको, तो ज्यादा अच्छा समझ में आती हैं। है
समय लगेगा फील आने में थोड़ा सा। हाँ भाई, हो गया क्या? 2 मिनट। हो गया सर। चलो भाई, करें आगे। देखो, अगला क्या आएगा आपका? एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, दूसरा आप करना। क्वेश्चन है शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट ईच सरफेस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये है आपका डायग्राम। ए 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसके नीचे बी रखा हुआ है, ये बी है, बी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। और इसके नीचे सी रखा हुआ है, सी जा रहा है, मान लो सी इधर को जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। और ये जमीन आ गई है। सब जगह सारी सरफेस पर फ्रिक्शन है, सारी सरफेस पर फ्रिक्शन है। आपको सिंपली ये बताना है डायरेक्शन कहां को होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां को होगी। जो है ना कॉन्सेप्ट की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको दिमाग में रखते हुए हर एक सरफेस पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बतानी है। अब कैसे करोगे इसको? कहां से चालू करूं, ऊपर से चालू करूं कि नीचे से चालू करूं? ऊपर से। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आया, ए आया। सर नीचे से किया तो भी चलता है? अरे कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। सर तो नीचे से कर रहा हूँ। अब चलो ऊपर से चालू करते हैं, हो गया। अब ऊपर से समझना आसान है। देखो जरा, इसके कहां पर आएगा, यहां पर फ्रिक्शन लगना है। अब हवा थोड़ी ना फ्रिक्शन लगाएगी, ऊपर लगाती है विस्कोसिटी। लेकिन हमें क्या मतलब है, अभी बहुत दूर का टॉपिक है, फिलहाल फ्रिक्शन की बात है। तो ए पर फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर लगेगा बॉटम सरफेस पर। अब लगेगा कहां को? अब जरा ध्यान दो, जो बी वाला है ये जा रहा था 2 से, ये जा रहा था कितने से, 4 से। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में ए कितने से जा रहा है? सर 2 से लेफ्ट साइड। ये समझ में आया कि बाकियों को भी? एक काम करो, उसको 3 कर लो, हटाओ। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में बी को अगर मैं रोक देता हूं तो ए वाला कहां को जा रहा है? पीछे की तरफ, -1 मीटर पर सेकेंड। -1 नहीं, अगर पीछे बोल दे रहे हो तो 1 बोलोगे फिर आप। हाँ सर। ठीक है ना? तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो ए वाला पीछे को जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अगर बी के रिस्पेक्ट में पीछे को जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन आगे को, इसको FAB बोल सकता हूं मैं। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर इसमें फ्रिक्शन ऐसा लग गया है तो ये बताओ, क्या इसमें यही फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था?
ये एफ बी ए हो जाएगा। कैसे पढ़ते हैं? फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, आई बता दूंगा, ठीक है ना। एफ ए बी नोटेशन देख लो, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। तो बी ए, ये दोनों बराबर होंगे ना, एफ ए बी और एफ बी ए मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस साइन के साथ बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ही होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन होगी थर्ड लॉ के हिसाब से। और इसको भी देख लो डायरेक्शन। अच्छा, इसको अगर ए को रोकता हूं तो बी वाला कहां को जा रहा है? ए को प्लस रोकता हूं 1 तो B मीटर वाला पर सेकेंड। 1 से आगे को जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे को लग जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। इनकी वैल्यू से मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में जा कहां को रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। क्लियर है यहां तक? यस सर। आओ फिर इसके बाद नीचे यहां वाली सरफेस पर फ्रिक्शन कहां को लग रहा है वो देखते हैं। यहां वाली सर सरफेस कोई पर तो friction डाउट कहां को- पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था भाई, बताओ कौन क्या पूछ रहा है भाई? अगर b का वेलोसिटी a से कम होता तो फिर अभी आ जाएगी ना, तुम्हें अगली प्रॉब्लम देता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर b की वेलोसिटी a से कम होती, आप उल्टा क्यों नहीं देख लेते हो? a की वेलोसिटी b से कम है, तो उसके लिए जैसा समझ रहे हो वैसे ही b की वेलोसिटी कम होती, वैसे ही सोचते। आओ तो सही, c पे आओ पहले। c वाला इधर को जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसके याली सरफेस की बातें हैं। यहां पर इस पर क्या लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है। अगर यहाँ के फ्रिक्शन की बातें करनी है तो मेरे को b को c के रिस्पेक्ट में देखना होगा, या फिर c को देखो b के रिस्पेक्ट में, डिपेंड करता है, लेकिन आपस में देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन। मान लो मैं b को देखता हूं c के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको रोक देता हूं तो ये कितने +4 से जा रहा है? अगर मैं इसको रोक देता हूं c को, तो b वाला कितने से जा रहा है? +4 +4 से। आगे को जाता हुआ दिखाई देगा 4 से। अरे इतना समझ में आया? यस सर। इसको रोक देता हूं, इसके रिस्पेक्ट में आगे को जा रहा है, तो फ्रिक्शन यहां को आ जाएगा। ये है फ्रिक्शन B पर C के कारण। अरे हाँ भाई, कोई समस्या है? नो सर। अगर इस पे ऐसे आ रहा है तो C पर B के कारण ऐसे आएगा, सीधे सीधे। Yes, आप ऐसे sir. समझो ना, इसके रिस्पेक्ट में ये जा रहा होगा 4 से पीछे को। अगर मैं B को रोकता हूं तो ये वाला 4 से जा रहा होगा, क्यों जाएगा? समझ में आ गया ना? 3 से है, 1 से इसको रोकता हूं तो ये 3 आगे को मिल जाएगा, 4 से ऐसे जा रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे को लगेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली सरफेस आगे को जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली सरफेस आगे को जा रही है, तो फ्रिक्शन पीछे को आ जाएगा। कहानी खत्म। नहीं तो एक बना लिया तो दूसरा एक्शन रिएक्शन से बना लो, एक बना लिया दूसरा एक्शन रिएक्शन से बना लो। अब बॉटम पे बात आई। बॉटम पे क्या है? जमीन है, तो जमीन तो रुकी हुई है, जमीन की कोई थोड़ा ना वेलोसिटी है। अब ये C जा रहा है इधर को, तो फ्रिक्शन यहां पर आ जाएगा FC पर, ये आ जाएगा। कौन लगा रहा है? ग्राउंड। FCG क्या है? फ्रिक्शन ऑन C ड्यू टू ग्राउंड। क्लियर है? तो ग्राउंड पे कैसे लग जाएगा? ग्राउंड पे ऐसे लगेगा, ठीक है। बाकी एक्शन रिएक्शन पे आप समझते हो। फिर FBC is equal to FCB, also FCG is equal to FGC। हाँ भाई, ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ? नो सर। बना लो, इसको बना लो, फटाफट लिखो। फिर देता हूं एक प्रॉब्लम, मैं देता हूं, फिर आप कर लेना। सर हाँ सर जब ये लोग मोशन पे आएंगे तब बी का जल्दी से 0 हो जाएगा ना? हाँ, बी जल्दी खत्म होने की ओर को आएगा। अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट मोशन है, इसमें ये प्रॉब्लम ऐसी डील नहीं होती भाई। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम इतना आसान नहीं है डील करना। अभी हम करेंगे, हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम डील करते हैं, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम तक डीलिंग नहीं आती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। एक बात बताओ, कब कौन खत्म होगा? हाँ ठीक है, मान लिया बी का जल्दी से खत्म होगा, वो मैटर नहीं कर रहा है,
कि भाई दोनों फ्रिक्शन पीछे को लगे हैं, ठीक है ना। वहां से मत सोचो, आप ये सोचो कि भाई उसका मास पे भी डिपेंड करेगा। अगर मास ज्यादा हुआ, आप क्या लिखोगे, एफ बी ए प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मास बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है एक्सलेशन बहुत कम आए, यस सर। है ना। एक्सलेशन का गेम है, एक्सलेशन डिसाइड करेगा कि स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से स्लो डाउन होगा। फोर्सेस का गेम नहीं होता, खाली एक्सलेशन का गेम होता है। अब 100 न्यूटन का फोर्स आप अपने उसमें लगाओ, 100 न्यूटन का फोर्स आप मार्क हेनरी या बिग शो में लगा दो, तो फर्क आएगा ना। तुम तो उड़ हाँ सर। जाओगे, वो थोड़ा ना उड़ पाएंगे। नाम सुना है क्या, बिग शो? बिग शो हाँ सर सुना है। यस सर। सुना ही होंगे तो। एक पहले हल्क होगन होता था, हल्क होगन, मूछों वाला खतरनाक सा। आंट्रे द जायंट। हाँ हाँ हाँ, वो तो चल बसा, वो तो बहुत जल्दी चल बसा शायद, उस 30-35 इतना ही हार्ड ट्रैक से चल बसा। आधे रेसलर तो हार्ड ट्रैक से जाते हैं, पता नहीं आपको क्या भी होता लगता था कि अंडरटेकर वापस जिंदा होगा? है। अंडरटेकर भी रिटायरमेंट ले लिया शायद अब। आपको भी लगता था कि पहले के बच्चे लोग को बहुत लगता था। क्या मर के वापस आ गया? हाँ, पता नहीं यार। हाँ वो छोर में स्टोरी तो सुनाते थे बहुत। आज का प्लेयर थोड़ा ना, बहुत पुराना प्लेयर है अंडरटेकर तो। वो तो हमारे बचपन से है, मतलब हम लोग 5th-6th क्लास में तब से सुनते हैं अंडरटेकर का नाम। तब फेवरेट होता था वो ब्रॉक लेसनर। क्या मसल वसल, क्या खतरनाक लगता था वो। देखो एक काम करो, इतना तो लिख ही लिया होगा, कुछ कह लो, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, अब आप करो इसको। ए मान लो ये 3 मीटर पर सेकेंड है। बी मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड है। सी मान लो ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है। और डी मान लो ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है। और ई मान लो ये आपका इन दोनों को ऐसे बना दो, इन दोनों को एरो ऐसे बना देना। इसका आगे को बना लो, इसका आगे को बना लो 1, इसका आगे को बना लो 1 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ठीक है यार, ई तक बहुत है मेरे ख्याल से समझने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत हो गया। हम बहुत हो गया, वही तो कह रहा हूँ। 5 डब्बे फटाफट बनाओ यार, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे। डायरेक्शन शो करनी है, ऐसे करके प्रॉपर लिख लेना। एफ ये सही से लिख लेना, बस इतना कम से कम क्लियर कट होना चाहिए। ऐसे करके सही से डायग्राम बना लेना। आप पर हैं 3 मिनट, करो फटाफट।
बना लिया भाई, हो गया सॉल्व? सर हाँ भाई, किसी को और टाइम चाहिए? जल्दी बताओ फटाफट, नहीं तो बताता हूँ मैं। डन सर। चलो 1 मिनट और लो, फटाफट करो। चलो बना रहा हूं मैं, ठीक है। देखो भाई, यह है ए पर, यह गया ए, यह है बी। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, सी डी, कोई भी डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी तो बता देना, ई, और ये ग्राउंड भी बना दो, ग्राउंड बनाना है, ग्राउंड भी बना दो, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये आगे को जा रहा है 1 से, इसके रिस्पेक्ट में आगे को जा रहा है 1 से, तो फ्रिक्शन पीछे को, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, खत्म बात, ठीक है। अब यहां की सरफेस के लिए इन दोनों का मोशन देखना पड़ेगा। सी के रिस्पेक्ट में बी जा रहा है 6 से, इसके रिस्पेक्ट में 6 से जा रहा होगा। देखो इसको रोक के देखोगे तो इसका 4 इसको ऐसे करके मिल जाएगा, तो 6 से आगे को जा रहा होगा। 6 से जा रहा है मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है कि वो आगे जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आगे स्लाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पीछे को, क्या हो जाएगा फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू सी। और अगर इस पर ऐसे लग रहा है तो इस पर ऐसा आ जाएगा, खत्म बात। अब आई बात सी और डी की बात है। सी और डी के बीच में बताओ। नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, जीरो जीरो, ठीक है। कोई फ्रिक्शन लगेगा, कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है यहाँ पर। अच्छा, डी और ई के बीच में बात करते हैं। डी और ई के बीच में, ई के रिस्पेक्ट में डी जा रहा है 5 से, इसके रिस्पेक्ट में 5 से पीछे को जा रहा है, तो फ्रिक्शन आगे को लग जाएगा। इस पर ऐसे लगा है तो इस पर फ्रिक्शन ये ऐसे लग जाएगा। जमीन तो रुकी हुई है, जमीन रुकी है, इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे को आ जाएगा। फ्रिक्शन ऑन ई ड्यू टू ग्राउंड, तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन ऐसा आ जाएगा, और जमीन निकल सकती है, हो सकता है। सॉइल की एक स्ट्रेंथ होती है शियर स्ट्रेंथ, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। जमीन की अपनी स्ट्रेंथ होती है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितने फोर्सेस से मतलब पकड़े हुआ है, तो अगर आपने ज्यादा तेज वो कर लिया तो मिट्टी के साथ लेके आ जाएगा, बॉटम वाला जो उसका ऊपर वाली लेयर के नीचे की जो लेयर है उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, तो आप फ्रिक्शन के चक्कर में आगे को आ जाएगा, कुछ कुछ मिट्टी निकल के आ जाती है आपकी। हर डायरेक्शन का क्लियर है सबको? हाँ सर। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। हाँ बताओ। सर बी और सी वाला नहीं समझा, मतलब बी और सी के बीच का फ्रिक्शन। सी को रोक लो ना, सी को रोको, बी कहां को जा रहा है, सी को रोको, बी कहां को जा रहा है। अरे सी को रोक के देखो तो बी कहां को जा रहा है। राइट साइड। हाँ तो बस फ्रिक्शन लेफ्ट को आ गया। बट सर ए और बी के लिए तो हमने ए को रोका था ना। अबे ए और बी के लिए तो किसी को भी रोक लो, ए और डिपेंड कर रहा है कौन से फ्रिक्शन लिखना चाह रहे हो, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन का फ्रिक्शन लिखना चाह रहे हो कि इन दोनों का लिखना चाह रहे हो कि इन दोनों का, कि इन दोनों का, इन दोनों का। अगर इन दोनों का लिख रहे हो
मान लो ए पर देख रहे हो तो बी को रोक लो, फ्रिक्शन इन दोनों के सरफेस में देख रहे हो ना, तो इसको रोकोगे तो इसका आएगा, इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में पीछे को जा रहा, बी के रिस्पेक्ट में ये आगे को जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे को, अगर ए पर ऐसे लग रहा है तो बी पर ऑटोमेटिकली आगे को लग रहा होगा। मतलब जिसका हम लोग को ढूंढना है उसका अपोजिट वाला रोकना है। अरे किसी को भी रोक लो, क्या फर्क पड़ता है अभी तक। इसको रोक लो, चलो इसको रोक लो, इसको रोकोगे तो ए वाला बी वाला जा रहा होगा 1 से पीछे को, अगर ए को रोकते तो बी वाला 1 से जा रहा होगा पीछे को, और 1 से अगर पीछे को जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे को लग जाएगा, तब ये वाला आएगा एफ बी ए। मैंने एफ बी ए के लिए ए को एफ बी ए जब दिखा रहे हो तो ए को रोको, ए के रिस्पेक्ट में बी वाला रोकने का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन देख रहे हो ना कि इसके रिस्पेक्ट में कहाँ को जा रहा है। ए को रोक के देखो बी वाला पीछे को जा रहा था, ए को रोक के देखोगे बी वाला पीछे को 1 से जा रहा है, तो फ्रिक्शन आगे को लग गया है। हाँ सर समझे। बी के रिस्पेक्ट में ए को देखोगे तो ये वाला फ्रिक्शन पता चलेगा। मैं अभी तक ए को नहीं रोक रहा था, क्यों नहीं रोक रहा था, मैं बी के रिस्पेक्ट में ए को देख रहा था, बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे आया, तो इस पे ऑटोमेटिकली आगे को आ रहा होगा, तो मेरे को ये देखना ही नहीं था, डायरेक्ट पता चल गया ना, न्यूटन थर्ड लॉ से देख लिया मैंने। अगर देखना ही है तो ए को रोक के देखो, ए के रिस्पेक्ट में बी वाला जा रहा है पीछे इधर को, ए के रिस्पेक्ट में बी वाला 1 से इधर को जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। अरे आगे बात समझ में? हाँ सर। हाँ भाई बढ़े आगे। अरे बढ़ जाए आगे को। यस सर। चलो फिर हटा दो उसको, खींचो फटाफट स्क्रीनशॉट Yes, खींचो, नहीं sir. तो खींचो स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूँ। सर सर हम जो फॉर्मूले से जो करते थे रिलेटिव मोशन का। अरे फॉर्मूले से तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो खाली डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, अभी पूरा सॉल्व थोड़ा ना करना। उसके बाद तो वेलोसिटी बदलेंगी ना, मैं तो खाली अभी क्वेश्चन ये बता रहा है कि डायरेक्शन शो करो बस। इसको सॉल्व करने को थोड़ा ना है एग्जैक्ट, इसको सॉल्व करने का समझ रहे हो, मतलब मेरी हालत खराब हो जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5 डब्बे बना के। जो यहाँ पर खाली डायरेक्शन बताना चाह रहा हूँ मैं, डायरेक्शन कैसे आएगी, कहाँ को आ रही है, बस। ज्यादा से ज्यादा 2 डब्बे की प्रॉब्लम आती है, उससे ज्यादा नहीं आएगी। अरे नहीं कर पाओगे भाई, इतने डब्बे थोड़ा ना सॉल्व कर पाओगे, वहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, खाली डायरेक्शन आएगा, ठीक है। आईआईटी में आ सकता है ऐसा? अरे नहीं आता भाई, डायरेक्शन पूछेगा, पूरा थोड़ा ना सॉल्व करवाएगा। अब हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन बना देगा जिसमें आपको देख के हो रहा होगा, पता चल जाएगा कि यार। सर आपका आवाज अलग से आ रहा है। हाँ भाई, अरे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो आईआईटी में भी इतना टफ नहीं आता, ये थोड़ा ना आएगा, इसमें कुछ ऐसी कंडीशन बना देगा कि ये सॉल्व हो रहा होगा, नहीं तो ऐसे मैं तो रैंडम प्रॉब्लम दे दी, ऐसे थोड़ा ना दे देगा आईआईटी में भी। देखो उसके बाद आता है, हम स्टैटिक की ओर को आते हैं, ठीक है, स्टैटिक की ओर को आते हैं। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, बाकी तो क्या है कि बाकी तो यार जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, काइनेटिक के, फ्रिक्शन के, एक डायरेक्शन वाला करा रखा है। अब मैं आ गया हूँ स्टैटिक पर, करने को बहुत सारी प्रॉब्लम करी जा सकती हैं, तो स्टैटिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा प्रॉपर फ्रिक्शन क्लियर हो जाएगा कि फ्रिक्शन हो क्या रहा है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की बातें करते हैं। अच्छा मान लो, सिचुएशन देखना, एम मास का डब्बा है, ए डब्बे का नाम है, इस पर फोर्स लगा रहा हूं,
यहाँ पे फ्रिक्शन है, बॉटम पे फ्रिक्शन है, इसकी सरफेस पर फ्रिक्शन है। अब इसको ऐसे समझो आप, यहाँ पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो एलमीरा है, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है आपका। अब शुरू में हल्का धक्का मारा, नहीं हिलेगा। शुरू में हल्का सा धक्का मारा तो नहीं हिलेगा। आप धक्का बढ़ाते जाओ, आप ताकत बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एक समय आएगा उसके बाद वो हिलेगा। इतना समझ में आता है क्या? अरे इतना समझ में आता है? हाँ सर। सर हाँ सर। ठीक है ना? तो सेम चीज है, इसको बहुत बड़ा हैवी ब्लॉक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींच रहा हूं, ऐसे करके खींच रहा हूं, तो क्या होगा? होगा क्या? शुरू में आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं हिला, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं हिला, 3 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं हिला, 4 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं हिला, 5 लगाया, नहीं हिला, 6 लगाया, नहीं हिला, 7 लगाया, हिल गया। अब वो 7 न्यूटन फोर्स लगाने से पहले क्या हुआ? 7 न्यूटन फोर्स लगाने से पहले क्या फ्रिक्शन से हुआ थोड़ा है? आगे निकला। उससे पहले तक जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। 7 न्यूटन लगाने से पहले कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। हाँ सर। रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं रहा ना, लेकिन फ्रिक्शन तो आ रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो उसको रोक के पड़ा हुआ है। रोके पड़ा हुआ कौन है? उसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। तो आपने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन पीछे को कितना लगा होगा? हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? 1 में नहीं हिला, 2 में नहीं हिला, 3 में -5 4 में नहीं हिला, 5 में नहीं हिला, 6 में नहीं हिला, 7 में हिल गया। एक न्यूटन ही -6 लगा होगा। होगा ना जब 1 अब जरा न्यूटन लगाएंगे। समझो, जब मैंने 1 फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा? 1 न्यूटन। -6 न्यूटन। अब एक कलाकार इंसान, अगर मैं 1 लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन 6 लग गया, तो नेट फोर्स उधर को 5 बच जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? रेफ्रिजरेटर ऐसे खींच रहा हूँ, उधर को भागेगा क्या अपने आप? नहीं सर। समझे बात को? फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अपना काम धाम। 1 हाँ लगाया तो सर। उसने 1 लगाया होगा, रोक तो रहा है ना मतलब उसको, लेकिन उसकी रिलेटिव मोशन। मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होगी। मैक्सिमम कैपेसिटी, हाँ, मतलब 6 या 7 जो भी होगी, वो उसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले हम 2 पर देखो, 2 लगाया तो फ्रिक्शन 2 लग गया, 3 लगाया तो फ्रिक्शन 3 लग गया, 4 लगाया तो फ्रिक्शन 4 लग गया। कर क्या रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन दिक्कत कहां आई थी? आपने 6.99999 लगाया, नहीं हिला, लेकिन जैसे ही आपने 7 लगा दिया, हल्का मतलब अपनी पोजीशन से हिलना चालू हो गया। यानी 7 जो है वो इसकी लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की। भाई इतने से ज्यादा नहीं लिख सकता हूं मैं। अरे आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अरे किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नो सर। सर हाँ 7 के बाद अगर और हमने लगाया फोर्स तो बॉक्स तो मोशन हिल ही में जाएगा आ ना। उसके जाएगा। बाद की बताता हूँ, उसके बाद की भी बातें बताते हैं, ठीक है ना? तो 7 के बाद क्या होगा? जब आपने 7 से ज्यादा लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन को देखो। यानी इतना समझ में आया कि हमारी, लेट्स से ऐसे बोल दो, लिखो इसको डायग्राम बनाओ, इसको डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूँ, इसमें लिखवाता हूँ। बना दिया सर। डायग्राम बना लिया? लिखो इसमें, जी लिखो। सर 2 मिनट। अरे यार 2 मिनट का स्पेस छोड़ो ना उस पर। अब लिखो जरा, काम कीजिए, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी आ रही मेरे को अभी। लिखो लिखो। On slowly increasing the value of f, on slowly increasing the value of f from 0 Newton from 0 Newton to a certain limiting value, to a certain limiting value, क्या लिखा? क्या लिखा शुरू में? क्या लिखा? On slowly increasing the value of f from 0 Newton to to a certain to a limiting limiting value. value, it was observed that
The block remains stationary. It was observed that the block remains stationary. ठीक है, Yes, sir. उसके आगे लिखो at a certain value of f, at a certain value of f, at a certain value of f, the block just starts sliding, just starts sliding, just starts sliding. Yes, sir. ठीक है, क्या लिखा था, लास्ट लाइन क्या लिखी थी? At the certain value of f, the block just starts sliding. That is till the movement starts, till the movement starts, till the movement starts, the FVD can be shown as below. The FVD of the block is as shown. ठीक है, Sir, the Equilibrium FVD of the block is shown below. ये FVD बना लो जब तक मूवमेंट नहीं हो रहा है, till no movement. जब तक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ये सिचुएशन है, यानी स्टैटिक कितना लग रहा है, स्टैटिक आपका F के बराबर लगता जा रहा है, स्टैटिक आपका F के बराबर लगता जा रहा है, ठीक है। बट क्या होगा, एक सर्टेन सिचुएशन आएगी कि भाई अब स्टैटिक क्या कर रहा है, हमने आपको रोक के रख रहा है, रोक के रख रहा है उसको, लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू तक। एफएस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी? भाई अगर उसको क्रॉस कर लिया तो अब हिलना ही हिलना है। तो होता क्या है, एफएस जो होता है, एफएस जो होता है वो जीरो से लेके जीरो पे क्या इक्वलिटी लगाओगे, एक एफएस मैक्स तक चलता है। मैक्स बोलो या लिमिटिंग वैल्यू बोलो, ठीक है ना, ये आपका रहेगा। उसके बाद लिख लेना, उसके बाद ये अलग से लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना। तो दैट इज यहां पर लिखना, दैट इज एफएस जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन कैन टेक any value from 0 to a maximum value, to a certain limiting value या फिर certain maximum value, ठीक है। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन था, फिक्स था म्यू के एन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, सीधे कुछ भी नहीं लग जा रहा है। मास पे डिपेंड होगा ना, अभी पता चल जाएगा, मास पर डिपेंड नहीं हो रहा। देखो एफएस एफ के बराबर लग रहा है ना, अभी तो आपने 1 न्यूटन लगाया तो 1 लग गया, 2 लगाया तो 2 लग गया, 3 लगाया 3 लग गया। नहीं सर, क्या कर रहा है अपने आप को, क्या कर रहा है अपने आप को, एडजस्ट कर रहा है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है ना। तो एफएस मैक्स जो होता है, एफएस मैक्स जो होता है उसके बारे में हमें पता होता है। हम एफएस मैक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल आता है नॉर्मल के, और यहां से जो एफएस मैक्स निकल के आता है वो होता है आपका म्यू स्टैटिक इनटू एन। एफएस मैक्स जो होता है वो होता है म्यू स्टैटिक इनटू एन, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो अब आपने क्या किया, अब आप स्टैटिक इनटू एन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एफएस यहां से यहां हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है, यहां पर लिख लेना
स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, खुद ही एडजस्ट कर रहा है। अरे ये एग्जांपल दिमाग में रहेगा जो 1 न्यूटन 2 न्यूटन बोला हूं मैं? यस अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना, फिर से वही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एस एन नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को वेरी कराता है। सर फिर यूएस का वैल्यू? म्यू एस म्यू एस म्यू 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 हाँ म्यू सर एस, म्यू एस को बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली क्या होता है, म्यू एस म्यू के से, जनरली म्यू एस जो होता है वो म्यू के से बड़ा होता है। ठीक है, अब जरा एक डायग्राम को समझना। इधर मैं एफ बना रहा हूं, ये जो आपने फोर्स लगाया है, इधर मैं फ्रिक्शन बना रहा हूं। ठीक है, आपने एफ बढ़ाया, आपने एफ 1 न्यूटन लगाया, आपने एफ 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लग जाएगा। आपने कैपिटल एफ 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन लग रहा है। आपने एफ 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन। कैसी लाइन आएगी? एफ और एफ में क्या रिलेशन आ रहा है? लीनियर आ रहा है। ये तो हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो शुरू में तो ये फॉलो करेगा 45 डिग्री से जाता हुआ। ठीक है, क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि भाई एफ जो है वो कैपिटल एफ के बराबर है। इनफैक्ट एफ भी कौन सा वाला है? स्टैटिक वाला है। फ्रिक्शन जो है वो एफ के बराबर लगते जा रहा है, कैपिटल एफ के। जितना लगा रहे हो उतना रोक रहा है, जितना लगा रहे हो उतना रोक रहा है। नहीं पहुंच जाता है। ये इन जनरल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो शुरू में लग रहा होगा, यहां से यहां तक लग रहा होगा स्टैटिक। जो अभी फ्रिक्शन एक्टिंग पे आ रहा है वो स्टैटिक आ रहा है। कहां तक? जब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच जाता। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू एस एन। इसके बाद क्या होगा? इससे आगे एफ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बताओ भाई? एफ का वैल्यू कम होगा सर वो पैरेलल जाएगा एफ के लाइन। हुआ तो तुमने पढ़ा हुआ है। चलो होगा क्या बताओ? अगर मैं एफ की और वैल्यू बढ़ा देता हूं, इसके बाद सिचुएशन क्या होगी? एफ और बढ़ा दिया तो ये चलना चालू कर लेगा। और एक बार चलना चालू कर दिया है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्टिंग पे आएगा? काइनेटिक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग पे आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। स्टैटिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। भाई इतना लगाओगे तो मैं भी इतना लगूंगा, इतना लगाओगे इतना लगूंगा, इतना लगाओगे इतना लगूंगा। कहां तक? एक लिमिटिंग वैल्यू तक। ये भाई मेरी मैक्सिमम लिमिट तो है। स्टैटिक का काम वहां तक ही होता है ना? बस यहां तक, जब तक रुका हुआ है तब तक स्टैटिक है। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक स्टैटिक है। अब आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब क्या है? पहली बात तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? क्योंकि एफ एस मैक्स होता है म्यू एस एन, एफ के होता है म्यू के एन। और मैंने बोला आपको म्यू एस ज्यादा होता है म्यू के से। इसका भी रीजन बताऊंगा अभी। तो फिलहाल ये थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ये वाला कौन सी है? ये आपका आ गया है यहाँ कहीं, अगर हम बताएं तो इसको, ये आपका एफ के लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ आपका मेंस में आया भी हुआ है। सर वो अच्छा पैरेलल कैसे होगा? अरे यार फ्रिक्शन फिक्स हो गया ना। इधर की एक्सिस में कौन सा प्लॉट हो रखा है? फ्रिक्शन। अब एफ बढ़ाऊंगा तो मूवमेंट चालू हो चुका होगा ना, और मूवमेंट चालू हो गया तो फ्रिक्शन हाँ कौन सर सा लग जाता है? समझा। हाँ सर। काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है। अरे आई बात समझ में? यस मैंने सर आ पहले गई। काइनेटिक क्यों पढ़ाया? क्योंकि काइनेटिक आसान है, काइनेटिक की वैल्यू फिक्स है। स्टैटिक एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। तो बीच में वो लाइन है वो क्या कौन इंडिकेट सी लाइन? हाँ सर। ये नीचे को? हाँ सर। नीचे को ये है कि यार भाई एफ एस मैक्स कितना है? म्यू एस एन। एफ के कितना होता है? म्यू के एन। और मैं बोल रहा हूं म्यू एस ज्यादा होता है म्यू के से। अगर म्यू एस ज्यादा है तो एफ एस मैक्स ज्यादा होगा ना। एन तो सेम ही होता है दोनों केस में। हाँ सर। ठीक है, अब मान लो अगर दोनों बराबर होते, अगर दोनों बराबर होते नीचे को नहीं आता।
ये सीधा हॉरिजॉन्टल बन जाता। अगर दोनों बराबर होते म्यू एस और म्यू के तो ये यहां से नीचे को नहीं आता, सीधा यहां से हॉरिजॉन्टल बन जाता। क्लियर है इतनी बातें? सर वो पॉसिबल है? हाँ हाँ, कुछ केस में अरे प्रॉब्लम में दिया होता है, आपसे कह देगा म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एफ, ये वाला ऐसा कुछ, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल आएगा। लेकिन अगर म्यू एस ज्यादा दे रखा है म्यू के से, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्स एफ एस मैक्स यहाँ होगा, एफ के नीचे आएगा थोड़ा सा। अरे क्लियर है इतनी बातें? हाँ सर। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, म्यू के ज्यादा नहीं होता। देखो होता क्या है, रीजन क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ना, आप इसका बॉटम का सरफेस देखो और ग्राउंड देखो, तो अंडुलेशंस होती हैं, जमीन ऐसे प्लेन थोड़ी ना होती है। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो अंडुलेशंस होती हैं, रफ सरफेस होती है, ऐसे ऐसे करके सरफेस आपकी कुछ इस तरीके से होती है। इसके नीचे देखोगे कुछ ऐसे करके होगी, और ये आपको जो डब्बा दिख रखा है कुछ ऐसे करके फंसा होगा इसमें। यह जमीन की कहानी है, जमीन ऐसे होती है, ठीक है ना, एक्चुअल में प्लेन थोड़ा ना होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ऐसे होते हैं एंडुलेशन। तो शुरू में इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है, तो शुरू में डब्बे को हिलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक ये जो जमीन है ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। लेकिन एक बार मूवमेंट हो गया है तो ये इंटरलॉकिंग पूरी डेप्थ तक नहीं हो पाती, ऊपर ऊपर रहती है। जब ऊपर ऊपर रहेगी तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के एन जो आता है वो म्यू के कम आता है एज कम्पेयर टू म्यू एस। समझ में आई बात? तो शुरू में क्या होता है, शुरू में हिलाने के लिए, शुरू में सर्फेसेस ये आपका प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो रखी, तो शुरू में हिलाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, म्यू एस एन तक जाना पड़ेगा, तब जाके डब्बा हिलेगा। और एक बार हिलना चालू हो गया है फिर रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, क्योंकि फिर वो पूरा डेप्थ तक नहीं जा पाएगा ना, थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, तो म्यू के जो होता है वो इसलिए कम रहता है। अरे क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फटाफट लिखो इसको। यार तुम्हारी क्लास कल भी है क्या? कल है ना? है सर। हाँ बहुत बढ़िया, इतना कम से कम रिवाइज करके आना, ठीक है? इतना रिवाइज करना, और मैं बता दूंगा एक्सरसाइज में से कौन कौन सा प्रॉब्लम करनी है, एक आधे सेक्शन हो जाएगा आपसे। तो कम से कम यार अब से क्या करो, टेस्ट के हिसाब से मत चलो, हमेशा जो टॉपिक चल रहा है जिस दिन पढ़ाया जाता है निपटा दो उसको, निपटा दो। अगर आपको प्रॉपरली मैकेनिक्स सीखनी ही है तो जिस दिन टॉपिक हो रहा है ना उस दिन ही एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कर डालो, कम से कम वो फॉर्मूला लगाना तो सीखोगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाओ। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में आप अपना दिमाग लगाते रहो, लेवल बढ़ाते जाओ। डाउट तो मैं बता दूंगा आपको, डाउट लेके आओगे, मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो कम से कम उसी दिन फॉर्मूला लगाना सीख जाओ, ये हैबिट को जल्दी से जल्दी अप्लाई करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको, नहीं तो फिर वो बैकलॉग में ही चलते रहता है, फिर कुछ नहीं हो पाता। थोड़ा एक्टिव बनो, लगेगा थोड़ा सा, अगर बैकलॉग भी हो रखा होगा तो फिलहाल इसको पकड़ के चलो जो करंट टॉपिक चल रहा है, कोशिश करो तीनों में अप्लाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। बाकी पुराना एफर्ट लगेंगे, शुरू में ज्यादा एफर्ट लगेगा, बाद में हैबिट बन जाएगी तो सही हो जाता है। सर वो जो आपने एफएस मैक्स में जो एन यूज किया है सर, वो कहाँ पे सेम होता है, है? सेम है जो म्यूके में वहां किया था, एफके में। ओके सर। एमजी वाला ही है, इसके इसमें नॉर्मल एमजी के बराबर आ जाएगा ना। हाँ सर समझा। वही नॉर्मल है, बस
म्यू एस आगे से म्यू एस आएगा। जैसे म्यू के की वैल्यू 0.2 है तो म्यू एस आपका 0.3 दिया होगा, 0.25 दिया होगा, थोड़ा ज्यादा दिया होगा। क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ हाँ दिया होता है, म्यू एस म्यू के तो दिए होते हैं, अननोन थोड़ा ना होते हैं। ओके सर। सर हो गया लिख के। सर नहीं हुआ। लिखो 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 फटाफट लिखो फिर। चलो हो गया तो जा सकते हो। मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से सेक्शन करने हैं आपको। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। हम्म। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ।